पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस के उभरते हुए नेता और प्रवक्ता तौसीफुर रहमान ने मुंसिफ टीवी से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति स्पष्ट है। आगे बंगाली भाषा को लेकर चल रही बहस पर भी प्रतिक्रिया दी है। बात जब बंगाल की आप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम सारे 11 करोड़ की जो आबादी अपने आप को महसूस फील करते हैं, क्योंकि हमारे पास एक ऐसी नेतृत्व है, एक ऐसी नेत्री है, लीडर है जिनका नाम है ममता बंदोपाध्याय, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जिन्होंने 21 जुलाई के शहीद दिवस से मंच से कह दिया था कि वोटर आईडी किस हिसाब से कटेगा और कौन काटेगा हम वो देख लेंगे। हम इस आंदोलन के लिए बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए तृणमूल कांग्रेस आंदोलन से ही बनी थी। यहाँ जो भ्रष्टाचार हो रहा था, यहाँ पर जो नाइंसाफ़ी हो रही थी, लोगों की पीड़ा देखकर, लोगों की तकलीफ़ देखकर, और उस वक्त भी वोटर आईडी का ही आंदोलन हुआ था। शायद आपको नहीं पता, मैं आपको बताते चलूँ, उस वक्त भी वोटर आईडी का आंदोलन हुआ था। और आज ये वापस से ये वोटर आईडी, आधार कार्ड और ये जो अपना जो भारत का जो हमारा संविधान के हिसाब से जो हमारा अधिकार हमारे पास है, उसको आज कैंसिल करने के रूप शक्ल में जो सामने आ रहा है, हम उसका बिल्कुल विरोध करते हैं। क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपका वोटर आईडी कैंसिल इसलिए हो रहा है क्योंकि डुप्लीकेसी आ रहा है। वो तो हमने कहा था आपको डुप्लीकेसी आ रहा है, आप हमारा क्यों वोटर आईडी कैंसिल कर रहे हैं? जो डुप्लीकेट है आप उसका चेक करिए। आप अगर कह रहे हैं कि आज आप तौसीफ रहमान के साथ बैठे हैं, लाइए आप अपना वोटर आईडी दीजिए, मैंने दिया, आधार कार्ड दिया, राशन कार्ड दिया, पैन कार्ड दिया, सब कुछ दे दिया। आप मेरे फादर का कोई डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, वो भी दे देंगे। अब आप कहेंगे मेरे फादर का बर्थ सर्टिफिकेट, वो हम कहाँ से लाएंगे? ये एक बहुत कॉमन सी बात कह रहे हैं, हम पब्लिक को कहना चाह रहे हैं कि कोई भी पब्लिक है जो 55 में या आज़ादी से पहले किसी के दादा या आज़ादी के बाद, पार्टीशन के बाद जो यहाँ पैदा हुए हैं, कितने लोग हॉस्पिटल में पैदा हुए हैं, कितने लोग नर्सिंग होम में पैदा हुए जो सर्टिफिकेट ला कर देंगे, कितने लोग तो घरों में पैदा हुए हैं, आप सर्टिफिकेट कहाँ से ला कर देंगे? फिर भी उन्होंने अपना प्रूफ दिखाकर कब का राशन कार्ड बनाया हुआ। तो राशन कार्ड एक प्रूफ है ना भाई। वो लोग जो वहाँ से, मैंने तो देखा नहीं है जहाँ से वो लोग राशन लेते थे, बट राशन कार्ड दिखा के ही राशन लिया जाता था। कंट्रोल कहते थे उसको, राइट, कंट्रोल कहते थे। तो कंट्रोल में तो आदमी को तो आपको हक मिला ना वहाँ से कि आप तभी राशन कार्ड बनाइए, क्योंकि आप भारत के नागरिक हैं, आप बंगाल के नागरिक हैं, आप बिहार के नागरिक हैं। आप उसको उसके वजह से ही वोटर आईडी बना। जब वोटर आईडी सबका बना तो राशन कार्ड बोला गया, जब आधार कार्ड बना तो वोटर आईडी देख के बनाया गया। तो सिस्टम तो आ ही गया है। आपको एक चेन सही बनाना चाहिए था। आप यहाँ चोरी करने, आप बदतमीजी करने पे तुल चुके हैं, और ये सारा चीज़ जो है घटियापन है, ये लोगों को तकलीफ देने वाली बात है। और कोई बात नहीं, 8 लाख वोटर आपने काट दिया। आपने महाराष्ट्र में चोरी करके तो जीता है, आप कैसे जीत गए महाराष्ट्र में? यही कैंसिल कर दिया आपने, आधे लोगों का चीज़ कैंसिल कर दिया, आप जीत गए। डुप्लीकेसी में आप, कोई आदमी गुजरात में बैठा है उसका पर एक्टिव कर दिए, जो आदमी महाराष्ट्र में बैठा है उसका कैंसिल कर दी। तौसीफ रहमान का 3 आदमी आपको नाम दिख गया, आपने 2 का नाम काट दिया, 1 का एक्टिव कर दिया, आपने 1 का एक्टिव उसका किया जो आपको वोट देगा, आपने उसका एक्टिव करके छोड़ दिया। कहने का मतलब है कहीं ना कहीं ये ज्यादती है, बहुत ही खराब चीज़ हो रहा है हिंदुस्तान में। इट इज़ अ सिचुएशन लाइक इमरजेंसी। आज 2 लाख करोड़ के ऊपर उधार बाकी है हिंदुस्तान के ऊपर, लोग मानते नहीं। आप जाके गूगल करके देख लीजिए, ठीक है। मनोज तिवारी जैसे लोग MP टीवी पे बैठ के बोलते हैं हाँ 2 लाख का उधारी है हम लोग के ऊपर, क्या बात कर रहे हैं आप? उसको पता ही नहीं है कि कितनी की उधारी में जी रहे हैं हम लोग। कल मोदी अगर चला जाएगा तो 2 लाख